ओके, आज थोड़ा-सा हमारा लंबा चलेगा, सो इसलिए अपनी बाइबल्स जो हैं वो पकड़ लें। जो भी पढ़ सके वो पढ़ सकता है, जो कौन जो है सिस्टर प्रविंदर जो है वो प्रकाशित वाक्य आज के सबक के ऊपर रहेंगी और बाकी जो है वो जल्दी से आयतों को जो है वो खोलेंगे। हमने जो है क्योंकि अब 2 दिन का जो है हमारे बीच में गैप आया, तो इस कारण मैं थोड़ा-सा रिवीजन जो हूँ आपके सामने देना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हमने जो है पशु की छाप और उसकी मोहर के बारे में ज़िक्र की कि परमेश्वर जो है वो कह रहा है कि कोई भी इसकी इबादत ना करे। यानी जब हम प्रकाशित वाक्य 14 में आए तो वहां पर जो है 3 फरिश्ते पैगाम था, जहां पर हमने ये देखा कि परमेश्वर की इबादत करो जिसने जमीन और आसमान को जो है वो बनाया है। सो हम यहाँ पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 7 में उसने बड़ी ऊंची आवाज से, फरिश्ते ने, जो पहला फरिश्ता पैगाम है, उसने बड़ी ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने जमीन और आसमान और समुंदर और स्रोतों को जो है वो बनाया है। ये पहला पैगाम था और उसके बाद हम तीसरे पैगाम में जब जाते हैं तो वहां पर ये लिखता, ऐसे बोला जाता है, यानी उसने अपनी ऊंची आवाज से कहा। आइए में से निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 9वीं आयत। फिर इनसे फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है, पिएगा। ओके, यहाँ पर जो है पहला फरिश्ता पैगाम कर रहा है कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो और उसके न्याय का समय आ पहुंचा है और उसकी इबादत करो। तीसरा पैगाम जो है वो ये कह रहा है कि जो कोई भी पशु की और उसकी छाप की, उसकी मूरत की पूजा करेगा, वो परमेश्वर के दंड का जो है या उसके प्रकोप के बीच में जो है, यानी उसके जजमेंट के बीच में जो है वो आएगा। यानी यहाँ पे ग्रेट कंट्रोवर्सी जो दिख रही है वो वर्शिप पे है, क्योंकि फरिश्ता जो 3 पैगाम दे रहा है इस पूरी दुनिया में, सनातन सुसमाचार सुना रहा है, और वो उस पैगाम में हम ये देख रहे हैं कि वो एक तरफ जो है परमेश्वर की इबादत की जिक्र कर रहा है, दूसरी तरफ उस पशु की मूरत की जिक्र कर रहा है जिस पे खुदा अपना प्रकोप जो है वो डालने पे है। फिर हम प्रकाशित वाक्य 14 उसके 12 वचन में जब गए तो वहां पे क्या लिखा है, पढ़ दे मेरे लिए प्लीज। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ओके, सो फिर उसने जो है डिस्टिंग्विश किया, क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है, क्या अलग कर रहा है उन लोगों का, अलग हो रहा है, यानी उनको अलग कर रहा है जिनके पास संतों का धीरज है। अब संत हम जानते हैं, अगर संत शब्द दिया गया है इसका मतलब धर्मी लोगों के बारे में है। इसका मतलब दो झुंड है, एक झुंड जो प्रभु यीशु मसीह के संत है, दूसरा झुंड जिन्होंने मूर्ति की जो है वो पूजा की है। यहां पर उसने कहा कि धीरज संतों का ये है कि उन्होंने परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार जो है वो खुदा की इबादत की। उनके पास प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 19 उसकी 10 में देखा कि विश्वास या टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की जो है वो आत्मा है। उन्होंने जो है परमेश्वर के वचनों को, उसके हुक्मों को, यानी लॉ एंड प्रॉफिट्स दोनों को जो है वो संभाल के रखा, या उन पर जो है उन्होंने विश्वास किया है। ये सबर है उन संतों का। जब हम प्रकाशित वाक्य 15 उसकी पहली में आते हैं तो आइए मेरे साथ पढ़िए कि वहां पे क्या लिखा है। फिर मैंने अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। ओके, एक तरफ जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, फिर उसके बाद धीरज है उनके पास कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने पशु की छाप को लिया और परमेश्वर के करोप के जो है वो बैनर के नीचे हैं, और परमेश्वर ने 7 प्लेग देते हुए ये दिखाया कि उसका क्रोध जो है उन पर नाजिल हुआ और उन पर जो है वो पूरा हुआ। जब हम प्रकाशित वाक्य 15 उसकी 2 में गए तो वहां पर क्या लिखा है, पढ़ दे मेरे साथ, 2 और 3 पर तब एक। मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे,
उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। ओके, सो यहाँ पर जो है स्वर्गीय घरों का जो है दृश्य उसे दिखाया गया, और इस घर में कौन है? जिन लोगों ने पशु की छाप, पशु के सामने अपने सिरों को जो है वो नहीं झुकाया था, जिन्होंने जो है इस पर जय पाई थी। इसका मतलब अगर पशु की छाप इस धरती पर आ रही है और परमेश्वर का क्रोध जो है वो प्लेग के मानिंद आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि खुदा के लोग जो है उस पशु की छाप के दौरान भी है, और प्रभु यीशु मसीह के, अब आइए में से निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 15 और उसकी 3 आयत। सो उस दौरान पे भी प्रभु के दास जो है वो उस टाइम पीरियड से गुजरेंगे, जबकि वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, स्वर्ग की बादशाहत में वही जाने वाले हैं जो क्या कर रहा है, कॉन्कर कर रहा है, यानी जय पा रहा है। किस पर? उस पशु पर और उसकी मूरत पर जय पा रहा है। और फिर उसके बाद 15 की 3। जी, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और अच्छी है। ओके, यहाँ पर जो है किंग ऑफ सेंट्स, दाओ किंग ऑफ सेंट्स यहाँ शब्द आया है। सो यानी उन्होंने अपनी आई से, अपने जो है आंखों से विटनेस किया कि उसने जो जजमेंट दी है विकेट के ऊपर, वो बिल्कुल क्या है, जस्ट है। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोग अगर मूसा का गाना गा रहे हैं, तो मूसा के टाइम पे प्लेग आई है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के गाने का जिक्र किया है, हमें रेफर किया है कि मूसा के समय में जो इजरायली थी वो रप्चर नहीं हुए थे, इजरायली जो थे वहीं पर थे, और उन्होंने अपनी आंखों से दुष्टों का जो है वो नाश देखा था। और वो जब दुष्टों का नाश देख के जो है दूसरी पार पहुंचे, तब उन्होंने अपनी जो है वीणाएं, साजों को जो है लेकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए डिलीवरेंस का गीत जो था वो गाया था। यीशु मसीह भी जो है वो पीड़ाओं से होकर गुजरा, तभी हम देखते हैं कि गतसमनी में उसका जो आंसू थे, उसका पसीना था वो लहू बन गया। वो भी यही कह रहा था, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो उस पीड़ा से होकर गुजरा, और उसके बाद तीसरे दिन जो है वो जी उठा। इसीलिए पौलुस बार बार कहता है कि अगर यीशु ना जी उठता तो हमारे पास भी कोई आशा ना होती, क्योंकि यीशु मरा, हम भी मरते हैं, और यीशु जी उठा, हम उसमें जो है वो जी सकते हैं, यानी हम जीवते होते हैं। सो रेजरेक्शन जो है परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। सो ये आयतों में जो हमने पिछले दिनों में सीखी, हमने ये देखा कि परमेश्वर के वचन में एक कंट्रोवर्सी दी गई है वर्शिप के ऊपर। जो लास्ट टाइम में जो है क्वेश्चन या टेस्ट जो है हमारे सामने खड़ा होगा, वो वर्शिप का होगा। उसी प्रकार जैसे दानियल की पुस्तक कंपेनियन बुक है, दानियल की पुस्तक में जो कहानियां दी गई हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब नेशनल लॉ जो है वहां पर आया, और एक लॉ जो था पूरी धरती पर था कि इस मूरत की पूजा की जाए, और उस मूरत की पूजा जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं की, तो उन्होंने उसको 7 गुना तपती हुई जो है वो आग में फेंका। पर खुदा का शुक्र कि परमेश्वर उस जगह पर जो है उनके साथ उपस्थित था। सो कहने का अर्थ, इसीलिए पहला कुरिन्थियन 10 उसकी 11 में लिखा है, ये सब कहानियां हमारे लिए क्या हैं, एक तरह के दृष्टांत है, एक तरह की शिक्षा है, और हमारे लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि इन कहानियों में कहीं ना कहीं हम भी खड़े हैं, और हम खड़े होने वाले हैं। सो इसलिए ये ध्यान रखें कि परमेश्वर के वचन में यहां पर जो है वो ये बयान किया गया है कि धर्मी लोग दुष्टों का नाश अपनी आंखों से देखेंगे, और परमेश्वर से कहेंगे कि तेरा जो जस्टिस है, तेरा जो न्याय है, वो धर्मी है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 15 उसकी 2 में लिख रहा है कि वो लोग स्वर्ग की बादशाहत में होंगे जिन्होंने बीस्ट, अभी तक बीस्ट की इमेज नहीं आई, अभी तक जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट हमारे पर नहीं लागू हुआ, पर यानी ये लोग वो हैं जो उस पर जय पाकर जो है प्रभु यीशु मसीह के घर में जो है वो पहुंचेंगे। आइए अब 15 की 4 जो है हम पढ़ देंगे। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा? केवल क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है यानी उसका न्याय धर्मी लोग जो है वो देखेंगे, और फिर कहेंगे क्यों नहीं तेरे से कोई ना डरे, कैसे हो सकता है कि तेरी महिमा ना कर सके, कैसे हो सकता है प्रभु, तू तो पवित्र परमेश्वर है, और हर एक जन जो है वो तुझे वर्शिप करेगा, क्योंकि तेरा न्याय जो है हमारे सामने आ पहुंचा है। जब 16 अध्याय में हम जाने से पहले हम देखते हैं कि 7
जो है वो एंजल्स दिखाई देते हैं। आइए अब 6वें वचन से जो है हम सीखना शुरू करेंगे। जल्दी-जल्दी से पढ़ दें। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। ओके, सो 7 हम जानते हैं कि कंप्लीटनेस को दिखा रहा है। एंजल्स जो हैं वो स्वर्गीय दूत हैं। उन्होंने जो है वो प्योर और व्हाइट लिनन जो है उनकी पवित्रताई को दिखा रहे हैं, और जो उन्होंने गर्डेड विद द बेल्ट, उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है, वो प्रीस्टली अटायर है। यानी प्रीस्टली जो है, ये हम एक्सोडस निर्गमन उसकी 28 उसकी 40 में जाएं तो ये एक प्रीस्टली जो है वो क्या कहते हैं वस्त्र है, जिसके बारे में जो है वहां पे जिक्र आया है। और फिर क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य उसका 15 उसके 7। तब उन चारों प्राणियों नहीं पर मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर, जो युगायुग जीवता है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के सात कटोरे दिए। ओके, सो यहाँ पर जो है समझ आ गई, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि उसे भरकर जो है रॉथ जजमेंट को दिखा रही है कि परमेश्वर के जजमेंट के कटोरे। अब ये खास आयत है। आइए देखिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 15 और उसकी 8वीं आयत। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। ओके, सो यहाँ पर क्या है? नो वन, बाइबल में लिखा कोई भी मंदिर। मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ग की बादशाहत में। कोई भी मंदिर में नहीं जा सका जब तक कि ये 7 प्लेग्स, जो 7 फरिश्ते उंडेलने पर थे, वो इस धरती पर ना उंडेले जाएं। सो इसका मतलब ये आयत हमें ये प्रूव करती है कि देयर इज नो सीक्रेट रप्चर। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सीक्रेटली रप्चर किया जाएगा, बल्कि परमेश्वर के वचन में यहाँ खास लिखा है। पहली बात हमने 15 में देख लिया, हमने 14 में देख लिया कि वो लोग हैं जिन्होंने ओवरकम किया है बीस्ट को। अगर बीस्ट ट्रिबुलेशन लेकर आ रहा है तो हमें उससे गुजरना होगा। हमें जो है अपने डिसीजंस जो हैं वो बनाने होंगे। इधर एक एक डिसीजन होगा, या हम धर्मियों के बीच में होंगे जो परमेश्वर की हुक्मों को मानते हैं और उसकी 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 गवाही में तत्पर हैं, या फिर हम उन लोगों में से होंगे जो कि उस पशु की छाप पर अमेज होकर उसके पीछे हो लिए और उसकी जो है वो उपासना करने लगे। सो ये लास्ट टाइम का चर्च है जो प्रकाशित वाक्य जो है हमारे सामने उसका खुलासा कर रहा है। और यहाँ पर ये आयत बता रही है कि कोई भी जन स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा जब तक कि क्या होगा? 7 प्लेग्स जो है इस धरती पर फुलफिल ना हो सके। आमेन। डिड यू अंडरस्टैंड? आमेन, आमेन। समझ आई आपको? आमेन। यस। तो हाँ कोई जी। भी नहीं जा सकता। सो इसका मतलब, इसीलिए बार बार जो है वो गॉस्पेल में, बार बार न्यू टेस्टामेंट में जो पौलुस है, पतरस है, वो यही बार बार कह रहे हैं कि हमें ट्रिबुलेशन से होकर गुजरना है, और हमें जो है ट्रिबुलेशन से होकर स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो जाना है। सो बाइबल की वर्सेस बहुत क्लियर हैं, बहुत प्लेन हैं, जो ये बता रही हैं कि हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे जरूर, पर हम वो लोग होंगे जो पशु की छाप में और उसकी मूरत के सामने जिन्होंने सिर नहीं झुकाया होगा, उस पर जो है वो जयवंत होंगे, और वो लोग जो है स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। और धर्मी अपनी आंखों से उसकी जजमेंट को देखेगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मूसा के समय जो है वो हुआ। और अब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय बताता है कि वो कौन सी जो है प्लेग्स हैं जो परमेश्वर इस धरती पर डालने वाला है। ये प्लेग्स ये बताते हैं कि उसकी जजमेंट है। जजमेंट से पहले प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जजमेंट तभी दी जाती है जब हर इंसान को जो है वो क्या कर दिया जाए। अगर आपने एग्जाम दिया है तो एग्जाम चेक हो जाते हैं, उसमें से क्या होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं, और मार्क्स के बाद जो है आपको क्या कहता है, रिजल्ट जो है वो दे दिया जाता है। सो जजमेंट जो है ये तब होने वाली है जब प्रोबेशन पीरियड जो है, खुदा की जो दया का दरवाजा है, वो बंद हो जाएगा, और तब परमेश्वर अपना जो क्रोप है वो इस धरती पर फेंकेगा। क्यों? आइए इसका भी एविडेंस जो है 16 अध्याय में जो है हम पाएंगे। सो पहली आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, और पहली आयत से हम जो है इसको इसका खुलासा जो है वो देखते जाएंगे।
पढ़े मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी पहली आयत। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। ओके, सो यहाँ पर जो है खुदा की कटोरे जो है वो उसके रौत को, उसके जो है जजमेंट को दिखाते हैं। रौत का मतलब ये नहीं कि उसके गुस्से को, पर उसकी जजमेंट को जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पर जो है प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो है वो बदलने वाला नहीं। और बाइबल में लिखा 16 अध्याय में, उन्होंने परमेश्वर की निंदा की और उन्होंने रिपेंट जो है वो नहीं किया। यीशु मसीह एग्जैक्टली जैसे पैराबल था कि बीज बोने आया, और दोनों बीज, अच्छे बीज और बुरे बीज दोनों को इकट्ठे बढ़ने दिया, और तब तक बढ़ने दिया जब तक कि कटनी का समय जो है वो ना आ जाए। और हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो कटनी का समय अंत के दिनों में लेकर आएगा, जब हर कोई अपने अपने फलों में जो है वो पक जाएगा। और जब भी कभी गेहूं अपने फलों में पक जाए, वो कभी भी जो है वो जंगली बीज में तब्दील नहीं होता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 11 में लिखा है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो अधर्मी है वो धर्मी बना रहे। सो कहने का अर्थ यह है कि लास्ट टाइम में जब कटनी का समय आएगा, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। हर कोई अपनी अपनी जो है वो फलों में पक जाएगा, और खुदा जो है होली स्पिरिट को भी विड्रॉ कर देगा, यानी पवित्र आत्मा का कार्य भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, हर एक पाप तुम्हारा माफ हो सकता है, पर वो पाप जो पवित्र आत्मा के विरोध में हमने किया है वो कभी माफ नहीं होगा। और पवित्र आत्मा ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो हमें कायल करता है, जिससे वो हमें ये कन्विंस करता है कि हम परमेश्वर की जो है वो आवाज को सुने, जो हमें स्मरण कराता है। तभी मैंने आपको यूहन्ना 14, 15, 16 जो है वो सीखने को कहा था, पढ़ने को कहा था, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा के कार्यों को जो है वो दिखाया गया है, कि वो हमें स्मरण कराता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमसे कहा है। सो इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे से ले लिया जाएगा, और उस समय जो है वो कोई भी अपने फलों से पलट जो है वो नहीं सकता। तो अपने अपने फलों में हम फिक्स होंगे, अपने अपने करेक्टर्स में जो है हम फिक्स हो जाएंगे। अगर मैंने अच्छा करेक्टर चॉइस बनाई थी और मैं जो है अच्छे करेक्टर के ऊपर वर्क करती रही हूं, तो मेरा करेक्टर जो है वो वैसे ही बना रहेगा। अगर मैं बुरे करेक्टर की चॉइस कर ली, मैंने निर्णय लिया कि मैंने बुरा बनना है, मैंने खुदा के विरोध में जाना है, तो मैंने अपने उस करेक्टर को जो है वो क्या किया है, यू नो उसको स्ट्रेंथन किया है। और एक टाइम आएगा कि मैं बुराई को नहीं छोड़ पाऊंगी। सो उसी तरह से फलों का आना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के फलों के विरोध कोई भी हुक्म नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के करेक्टर हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के करेक्टर में जो है वो बढ़ जाते हैं, तो फिर वो करेक्टर जो है हमसे दूर नहीं हो सकता। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 2 हमें पहला प्लेग जो है वो बताता है कि वो प्लेग क्या था। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ओके, सो पहला जो है प्लेग, वो क्या परमेश्वर दे रहा है। इस प्लेग से क्या हम समझते हैं, जैसे वो हमें टॉर्मेंट करेंगे फिजिकली, कि हमें प्रिजन में डालेंगे, हमें मारेंगे, हमें कूटेंगे, हमें खाना नहीं देंगे, हम ना बेच सकेंगे ना खरीद सकेंगे। तो खुदा ने पहला जो है वो प्लेग उन्हीं को दिया जो ये सोचते थे कि हम जब इस बीस्ट की पूजा करेंगे तो शायद हमारी फिजिकल सिक्योरिटी है, शायद हमें जो है वो इतनी ताड़नाओं से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, और हमें जो है वो रोटी मिलती जाएगी, हम जो है वो ऐशप्रस्त अपनी जिंदगी को जो है वो बिता सकते हैं। पर पहला फोड़ा जो इस धरती पर, यानी पहला प्लेग इस धरती पर जो फेंका गया, वो उनकी फिजिकल जो सिक्योरिटी वो पशु में ढूंढ रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि फिजिकल सिक्योरिटी किस में है, प्रभु यीशु मसीह में है, खुदावंद खुदा में है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम, आइए में से निकालिए यशाया उसका 33 उसकी 14 और उसकी 16वीं आयत। क्या जब ये प्लेग हम इस धरती पर होंगे, तो क्या खुदा हमारी रोटी का इंतजाम करेगा, क्या खुदा हमारे पानी का इंतजाम करेगा, क्या हम भूखे होंगे या क्या हम प्यासे होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आइए यशाया उसकी 33 और उसकी 14वीं से लेके 16वीं आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। इजाया चैप्टर 33 वर्स 14 to 16।
सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। आगे पढ़ना। वह चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। आमेन, आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। बेशक हमें सताया जाएगा, हो सकता है हमें मारा भी जाए, पर खुदा का ये वचन है कि जो भी खुदा के दास होंगे उनको वह क्या करेगा, ना रोटी की कमी होगी ना पानी की कमी होगी। और फिर बाइबल में लिखा कि वो रॉक्स के बीच में उनके लिए डिफेंस जैसा जो काम करेगा। अगर मैं इलाइजा की कहानी को सुनूं तो एलिया की कहानी एग्जैक्टली सेम है। जब कि 3.5 साल तक मी जो था नहीं नहीं बरसा, तो खुदा ने कैसे उसको रोटी खिलाई? बाइबल में लिखा कि कौओं ने आके उसे जो है वो रोटी दी। तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए कौओं से रोटी दिलाना भी जो है वो मुश्किल नहीं है। कौआ एक ऐसा परिंदा है जो खींच के खाता है, छीन के खाने वाला परिंदा है, देने वाला परिंदा नहीं है। बट यहाँ पर एक ऐसी उदाहरण हमारे लिए जो है वो सेट की है, ऐसी कहानी में खुदा ने हमें ऐसी शिक्षा देने की कोशिश की है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हम कभी ये ना सोचें कि हमें इंसानों से। इसीलिए बाइबल में लिखा, भजन संहिता उसकी 20 उसकी 7 में, घोड़ों और रथों पर भरोसा मत करो, पर किससे करो? किस पे करो? परमेश्वर पर भरोसा करो। क्योंकि जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाता है, परमेश्वर उसको हर विपत्ति से जो है वो बचाता है। सो यहाँ पर पहली विपत्ति जो उन पर आई वो ये थी कि उनकी फिजिकल सिक्योरिटी, जो उन्होंने उस पशु को बनाया था, खुदा ने उसने उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि वो फिजिकल जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ या परमेश्वर में जो है वो आती है। कोई इंसान हमें फिजिकली सिक्योर नहीं कर सकता जब तक कि खुदा हमें ना सिक्योर करे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि बनाने वाले का घर बनाना व्यर्थ है अगर परमेश्वर ही उस घर को ना बनाए। सो इसलिए अगर परमेश्वर ही हमारा जो है वो साथ ना दे तो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी कहाँ है? कहाँ पर है जहां हम अपने आप को जो है वो छुपा सकते हैं। सो इसलिए पहला जो है कटोरा इसलिए आया ताकि उन्होंने ये सोचा कि ये पशु हमें फिजिकल सिक्योरिटी देगा, ये पशु के बीच में रहते हुए हम अमीर हो जाएंगे, हम जो है वो सेफ हो जाएंगे। पर खुदा ने प्रूव किया जब उसने पहला कटोरा डाला कि सिक्योरिटी सिर्फ खुदा की तरफ से आती है और खुदा अपने वायदों में पक्का है कि वो अपने लोगों को रोटी भी देगा और पानी भी जो है वो मुहैया करेगा। आइए अब देखते हैं उसके 16वें और उसकी 3रे वचन में कि दूसरा प्लेग जो है वो आके क्या करता है। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। ओके, और अगर सॉरी सिस्टर यहीं पे छोड़ेंगे। अगर बाई चांस पानी जो है वो लहू बन जाए तो पानी के परिंदे जो बीच में उसके रह रहे हैं, यानी सॉरी परिंदे नहीं, जो क्रीचर्स जो बीच में रह रहे हैं, लिविंग क्रीचर्स या मेराइन क्रीचर्स क्या कह सकते हैं, मैरीन, और हिंदी में क्या कहेंगे, मछलियां वगैरह जो भी। अगर वो अंदर रह रही हैं तो उनका क्या हाल होगा? कैन दे लिव? क्या वो रह सकेंगे? नो नो नो, नो। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहां से बनती है? पानी से। पानी से बनती है। ओके, यानी इकोलॉजी, यानी वो हमारे वातावरण को जो है वो क्या कर रहा है, अगर डिस्ट्रक्शन दे रहा है कि पानी को उसने लहू बना दिया, तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो सिक्योरिटी, जो सोच रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस पशु से है, क्योंकि उस पशु ने क्या हुक्म दिया कि जो कोई भी इस पशु और इस मूर्त की पूजा नहीं करेगा वो क्या होगा, उसको ना वो बेच सकेगा ना वो खरीद सकेगा, यानी
रोटी से भी हमें जो है वो क्या कर दिया जाएगा, मोहताज जो है वो कर दिया जाएगा। शायद हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम दे नहीं पाएंगे, हो सकता है हमारे घर में गैस भी जो है वो जल ना पाए, बट यहां पर वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक उनकी सिक्योरिटी जो उस पशु से उन्हें देखने को मिल रही थी कि शायद ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे रहा है, हमें इसको सुनना है। यहाँ पे परमेश्वर ने जब समुद्र को लाल कर दिया तो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो है उसने क्या कर दिया, खत्म जो है वो कर दिया। पानी जो है वो, समुद्र जो है वो लाल हो गया, यानी वो क्या कहते हैं, ब्लड जो है उसमें जो है तब्दील हो गया। तो फिर तीसरे फरिश्ते ने क्या किया, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 4। तो ये तीसरे का थोड़ा सा रह गया था, और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गया। और चौथा है, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उड़ेल दिया, और वह लहू बन गया। ओके, सो अब जो है वो समुंदर ही नहीं लहू बना, पर क्या बन गया, जितने सोते हैं, जितनी नदियां हैं, उनको भी खुदा ने क्या कर दिया, तब्दील क्या कर दिया, लहू। लहू में तब्दील कर दिया। अब मुझे ये बताएं, आपके फोड़े हों, निकले हों, हम सभी के जो भी विकेट पीपल के फोड़े निकले हों, और वहां पर पानी उन्हें ना मिले, तो क्या उनकी दशा होगी। पानी तड़पते किसको, रहेंगे। या पानी किसको दर्शाता है, प्या, प्रभु प्यास यीशु लगी। मसीह को। लाइफ। प्रभु यीशु लाइफ। मसीह हमारा जीवता पानी है। ओके, सो लिविंग वाटर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। सो यहां पर जो है परमेश्वर ने उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि यू थिंक दैट दीज क्रिएटेड थिंग्स, जो ये मैंने सृष्टि में बनाई है, इनको पूजना है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये पानी जो है वो तुम्हें प्यास नहीं, तुम्हारी प्यास को बुझा नहीं सकते। पर यीशु मसीह ने सामरी से क्या कहा, जो मेरा पानी पीता है वो कभी भी प्यासा नहीं नहीं। रहता है। सो ऑल आवर लाइफ्स आर हिडन इन क्राइस्ट। हमारी पूरी जिंदगी, हमारी नेसेसिटी किसमें छुपी हुई है, यीशु मसीह में जो है वो छुपी हुई है। सो जब हम अपनी सिक्योरिटी यीशु मसीह को बना देते हैं, तो फिर बाइबल में लिखा, ना रोटी की कमी होगी और ना पानी की कमी उसके धर्मियों को होगी। पर जो दुष्टों ने उस मूरत को और उस पशु को ये सोचा कि हमें फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी जो है वो देगा, तो उन्होंने जो है गलत निर्णय जो है वो बनाया, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर विश्वास नहीं था कि परमेश्वर हमें हर चीज मुहैया कर सकता था, पर उन्होंने किस पे विश्वास किया, इंसानों पर विश्वास कर लिया, और उनके पीछे जो है वो हो लिए। सो तीसरा जो है, उसने हर तरह की सोर्सेस को, जो पानी के सोर्स थे, उन सभी को जो है वो ब्लड में तब्दील कर दिया, ताकि कोई भी जन जो है, क्यों क्यों परमेश्वर ने, क्वेश्चन उठता है कि परमेश्वर ने पानी को जो है वो क्यों लहू बना दिया। आइए अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 5वीं आयत से। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने ये न्याय किया, ओके, सो क्योंकि प्रकाशित वाक्य विषय पहले अध्याय में यीशु मसीह ने अपनी इंट्रोडक्शन क्या दी थी, मैं आज और कल और अब तक। इब्रानियों में पौलुस 13 की 8 में क्या कहता है, यीशु आज, कल और अब तक। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है, कि वो कभी बदलता नहीं है। तो युग परमेश्वर है जिसकी हम इबादत करते हैं, और उसके सामने इंसान क्या है कि हम उसको दंडवत करें। इसीलिए वो कह रहा है कि जब तू अपना न्याय तूने डाला, तो कौन है जो तेरी इबादत ना करे, कौन है जो तुझे महिमा ना दे, क्योंकि तू परमेश्वर है और ये सारी सृष्टि है जिन्होंने जो है तेरी जगह ले ली। सो यही है एंटी क्राइस्ट का काम। क्या हमने दूसरे तस्लोनियन उसके 2 अध्याय में लिखा, उसने अपने आप को परमेश्वर के मानिंद बना लिया। वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर उसने अपने आप को परमेश्वर के मानिंद जो है वो दिखाया है। सो क्या परमेश्वर और सृष्टि के बीच में कोई भी मेल हो सकता है? क्या जिसने सृष्टि की रचना की, वो सृष्टि उसकी उपाधि या उसका सिंहासन जो है वो ले सकती है? सो यहाँ पर हमारे मन जो है वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है। यहाँ पर यूहन्ना जब परमेश्वर का प्रकाशन देख रहा है, तो परमेश्वर ये प्रकाशन हम सबके लिए उसने रखा था कि हम ये देख सके क्रिएटर और क्रिएशन दोनों में जो है वो डिफरेंस है, और हमें ये निर्णय लेना है कि हमने क्रिएटर की पूजा करनी है कि हमने क्रिएशन की जो है वो पूजा करनी है। और जिन्होंने क्रिएशन की पूजा की, उन्होंने जो है वो संतों को मारा, और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें
उसी लहू को पीने को दिया, जिस लहू को उन्होंने उसके संतों से निकाला था। आइए पढ़ दें प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 6वीं आयत। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था या और हाँ जी, पढ़ दें। अच्छा, सॉरी सॉरी। और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। ओके, सो यहां पर जो है कारण भी दिया गया कि परमेश्वर ने पानी को लहू क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने जो है यहां पर जजमेंट दी है। वेंजेंस बिलोंग्स टू लॉर्ड। जो बदला लेना है वो किसके काम है? परमेश्वर का काम है। और यहां पर जो है जब हम ऑलरेडी देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 4 और उसकी 5 में कि जो धर्मी है वो पूछ रहे हैं खुदा से बार बार कि ये कब तक हम पर अत्याचार करता रहेगा, कब तक जो है इसका जो है वो राज्य रहेगा। तो परमेश्वर उन्हें बार बार हौसला दे रहा है कि थमे रहो, होल्ड फास्ट, पकड़े रहो जो तुम्हारे पास है, थोड़ा और रेस्ट करो, तुम्हारे और भाई आने वाले हैं और उसके बाद जो है मैं इसका पलटा दूंगा। सो यहां पर जब वो अपने प्लेग को फेंक रहा है तो उसने पानी को जो है वो लहू बना दिया। अब जब सारी चीजें जो उनकी सिक्योरिटी बन के बैठी थी, वो सारी सिक्योरिटी जो है इनसिक्योरिटी में जो है खुदा ने टर्न कर दी। उनकी नजरें फिर भी खुदा के बीच में जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। आइए कुलसियों उसका 3 और उसकी 1 से 3 आयत जो है हम पढ़ेंगे। कुलसियों उसका 3 और उसकी 1 से 3 आयत। क्या प्रभु यीशु मसीह में हमें जिंदगी है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदगी देने वाला परमेश्वर है? यहां पर डेथ डिक्री जो है वो हमारे धर्मियों के ऊपर जो है वो फेंक दी जाएगी कि इनको मार दिया जाए, क्योंकि इनके जरिए से उनके दिमाग में ये होगा कि इनके जरिए से, क्योंकि ये सब्बत को मानते हैं, हमने जो है वो पहले दिन को मानना शुरू किया, इनके जरिए से खुदा हमारे पर क्रोधित है और ये सारी आफतें जो है हमारे पर जो है वो दे रहा है। सो उनका क्रोध जो है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वर्शिप करेंगे उन पर जो है वो आएगा। सो पर क्या प्रभु यीशु मसीह में हमारी जिंदगी सिक्योर है या नहीं है? कुलसियों 3 उसकी 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ओके, सो आमीन। अगर हम मर भी जाएंगे तो खुदा का कलाम क्या कहता है? हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ होगा। खुदावन यीशु मसीह, इसलिए अय्यूब बड़ा विश्वासी था और अय्यूब के ऊपर आफतें जरूर आई पर उसने एक भी बार परमेश्वर की आलोचना नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही उसकी गुडनेस को, उसकी भलाई को वो समझता था। इसीलिए उसने कहा कि वो अगर मैं मर भी गया वो मुझे बुलाएगा और मैं उसको क्या दूंगा? उत्तर जो वो दूंगा। लाजरस को जब वो मर गया तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, तो क्या लाजरस ने उत्तर दिया कि नहीं दिया? दिया था कि नहीं दिया था? लाजरस कब्र से बाहर आया था कि नहीं आया था? जी बाहर दिया यस, आता था। आया था जी, आया एग्जैक्टली, था। सो दैट्स द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट माय फ्रेंड्स। हाँ ये जी, यीशु मसीह की सामर्थ है, उसे अंडर जी, एस्टिमेट जो है वो बिल्कुल ना करें। प्रभु यीशु मसीह खरा है, प्रभु यीशु मसीह क्रिएटर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा रिडीमर है और उसने सब कुछ हमारे लिए किया। जो अच्छा काम उसने शुरुआत हमारी की है उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए विश्वास में बने रहो, होल्ड फास्ट, जो खुदा ने आपको बताया है उन चीजों को पकड़े रहें, उसके पीछे पीछे चलते रहें। परमेश्वर धर्मी है और उसका न्याय भी जो है वो धर्मी है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसके 7वें वचन में जो है स्वर्ग में इस तरह से कहा गया। आइए पढ़ दें। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ, हे परमेश्वर प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। आमेन। सो क्या हुआ? अंगीकार ये हुआ कि हे प्रभु तेरे निर्णय जो है वो क्या है? बिल्कुल सच्चे हैं। यानी खुदा अपनी जजमेंट अगर सच्ची दे रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि काइन और हाबिल के बीच में अगर परमेश्वर ने काइन को कहा है ये बात कि पाप तेरे दरवाजे पे खटखटा रहा है और उसे मार्क उसके फोरहेड में दिया है, तो वो कहानी ये हमें बताती है कि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वेदी पर जो है अपना
अपना मेमना जो था वो नहीं चढ़ाया, क्योंकि कफारा हमारा मेमने के साथ था, लहू के साथ था, ना कि फल और फ्रूट्स के साथ था। फल और फ्रूट हमारी सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है, पर जो मेमना है वो हमारे कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है कि हम उसकी कुर्बानी से जो है वो जीवित हुए हैं। अगर यीशु मसीह ने पाप किया होता तो वो हमारे लिए कुर्बानी ना होता। अगर यीशु मसीह ने सब्बत को भी तोड़ा होता, 10 हुक्मों में से अगर सब्बत को, अगर प्रॉब्लम सारी दुनिया को ये है कि सब्बत का दिन ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूं तो पास्टर्स कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते, हम मर्डर नहीं कर सकते, हम झूठी गवाही नहीं दे सकते, हम दूसरों की चीज का लालच नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को छोड़ किसी और की इबादत नहीं कर सकते, हम मूर्ति की जो है वो पूजा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं ले सकते। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि वो 10 हुक्मों में से सिर्फ एक ही हुक्म क्यों है जो हम नहीं मान सकते? अगर यीशु मसीह ने वो एक हुक्म भी ना माना होता तो क्या हमारा कफारा होता? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के बीच में कोई भी पाप नहीं पाया गया। और पाप क्या है? पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी 4 में लिखा है, व्यवस्था का तोड़ना पाप है। अगर यीशु मसीह ने 10 हुक्मों में से एक भी व्यवस्था तोड़ी होती तो हमारा कफारा नहीं हो सकता था। यीशु मसीह पवित्र है क्योंकि उसने पाप नहीं किया, और उसके ना पाप करने के कारण, चाहे वो सब्बत का हुक्म हो, चाहे उसके व्यर्थ नाम लेने का हुक्म हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह पिता को छोड़ किसी और की उपासना या मूर्ति की उपासना, जितने भी 10 हुक्म है अगर उनमें से एक भी तोड़ देता, तो यकूब ने कहा अगर तू एक तोड़ता है तो तूने सारे पाप जो है, सारे लॉ, सारे जो है कमांडमेंट्स जो है वो तोड़ दी। सो इमेजिन कि अगर यीशु मसीह हमारा कफारा है तो उसने एक भी हुक्म अपने 10 हुक्मों में से जो है वो नहीं तोड़ा। अगर यीशु मसीह क्रिएटर है तो फिर यीशु मसीह है जिसने वो 2 तख्तियों पर 10 हुक्म लिखकर जो है वो दिए हैं। अगर यीशु मसीह क्रिएटर है तो इसीलिए उसने कहा मत्ती उसकी 5 में, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं नबियों और हुक्मों को तोड़ूं, पर मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं उसको पूरा जो वो कर सकूं। सो इसलिए यहां पर हमारे सामने जो है उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर एक भी तोड़ा होता तो हमारा कफारा नहीं हो सकता था। इसलिए उसने सारे हुक्म रखे ताकि हमारा कफारा जो है वो हो सके। उसी तरह से उसने लास्ट चर्च को भी कहा कि तू अगर परमेश्वर की इबादत करता है, या तू जो है, उसने 2 जो है वो पहलू दे दिए, परमेश्वर की इबादत कर और या फिर तू पशु की इबादत कर, और दोनों के रिजल्ट जो है हमारे सामने जो है उसने रख दिए। और जब वो चौथा प्लेग आकर फेंकता है तो क्या होता है? आइए प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 8 और 9वीं आयत। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। पढ़ते जाएं। लाइन थोड़ा सा। जी जी। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो अपने फलों में पक चुके थे। और जब चौथा प्लेग हो रहा है तो यीशु मसीह खुदा ने जो है सूरज को ही क्यों लिया? क्योंकि सन वर्शिप की जो है वो इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशन जो है वो चर्च के अंदर घुसा दिया। परमेश्वर ने कहा तुम इसकी सिक्योरिटी सोचते हो कि ये तुम्हें सिक्योरिटी देगा? ये क्रिएटेड है, ये क्रिएटेड बीइंग है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए दिया था, ताकि तुम्हें सुबह को काम तुम देख सको और रात को तुम सो सको जब चांद आता है। पर परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? जो उसकी क्रिएशन थी उसको पूजना जो है वो शुरू कर दिया, भूल गए कि क्रिएटर को पूजना है। इसीलिए चौथा हुक्म हमेशा याद रखें, शुरुआत कैसे होती है? रिमेंबर टू कीप द सैबथ होली, क्योंकि उसे पता था कि यही एक ऐसा हुक्म है जो ये भूल जाएंगे। और उसी हुक्म को उसने शुरुआत से ये कहा, याद करके, स्मरण करके सब्बत के दिन को जो है तू पवित्र मानना। यहां पर परमेश्वर ने सूरज की तपिश को जो है वो बढ़ा दिया। अब वहां पर उनको फोड़े हैं, पानी उनके पास नसीब नहीं है, सूरज जो है वो अपनी तपिश दे रहा है। और फिर क्या होता है? जब सूरज तपिश देनी शुरू कर दे तो फोड़ों में क्या होगा? बहुत सारी जलन जो है वो अपने शरीरों में जो है वो महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उसने कहा men were scorched with ग्रेट हीट। वो जो इंसान है वो इतनी तड़प या तपन में है उस
धूप की तपश से, तो क्या हो गया? क्या उन्होंने तौबा की? बाइबल में लिखा नहीं, उन्होंने तौबा नहीं की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना ही परमेश्वर की महिमा की, ना ही तौबा की, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के नाम की जो है उन्होंने निंदा की। इंस्टेड ऑफ क्रिएटेड दे वर्शिप द क्रिएटेड बीइंग एंड नाउ दे आर नॉट रिपेंटिंग। ये बिल्कुल रिपेंट नहीं कर रहे। वो ये शो करता है कि वो अपने फलों में क्या है? पक चुके हैं। जंगली बीज जब फलों को ले आता है, वो कभी भी अच्छे बीज के फल जो है उसमें तब्दील नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहां पर जो है वो कंडीशन है। इसीलिए मैंने कहा प्रोबेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अपने अपने फलों में पक चुके हैं और उनका कोई भी जो है वो चेंज होना जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने पांचवा प्लेग या महामारी जो है वो दी। सो आइए देखिए वो पांचवा प्लेग जो है वो कैसे था। पहले चार प्लेग जो थे उसमें तो वो सब हमें मानने की कोशिश करेंगे, पर अब पांचवा प्लेग जब आया तो वो किस पे आया? जहां से सारी कमांडमेंट, सारी ट्रिबुलेशन जो है वो स्टार्ट हुई। सो आइए देखिए परमेश्वर ने फिर पांचवें प्लेग में किसके ऊपर प्लेग जो है वो डाला। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। All right. So, can you see the expression? कब जीभ हम चबा सकते हैं? जब बहुत सारी पीड़ा जो है वो हो रही हो। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो है उस सीट पर जहां पर पशु विराजमान था, उसके राज्य पे, जहां पर उसके लोग, राज्य किससे बनता है? लोगों पे, लोगों से बनता है। उसके राज्य पे जो है वो क्या कर दिया? यानी वर्ल्ड वाइड जो है ये प्लेग चल रहा है, क्योंकि उसका राज्य होल वर्ल्ड है। क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में देखा कि पूरी की पूरी दुनिया मार्वल कर रही है, यानी ये चंबा कर रही है और उसके पीछे हो गई और उन्होंने उसको जो है वो क्या की? इबादत की। सो इसका मतलब ये सिर्फ बीस्ट के ऊपर नहीं, बल्कि उसकी किंगडम यानी उसके लोगों के, जहां कहीं भी पूरी दुनिया में लोग होंगे जो उसकी मूर्त की पूजा करेंगे, उन पर जो है वो अंधकार छा गया। बाइबल में रोशनी किसको कहा गया है? हु इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यहां पर उनकी सिक्योरिटी क्या थी? कि ये सूरज जो है वो हमें क्या देगा? कभी भी अंधकार नहीं दे सकता। पर बाइबल में जो है उस सिक्योरिटी को भी खुदा ने खत्म कर दिया। जिस सिक्योरिटी की बातें कर रहे थे लोग कि इस पशु से हमें ये सिक्योरिटी मिलेगी, वो सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो सारी सिक्योरिटी उसने जो है वो खत्म कर दी। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे लिए ज्योति है, परमेश्वर ही है जो हमारे लिए रोटी है, परमेश्वर ही है जो हमारे लिए जीवित पानी है। और बाइबल में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे वो जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है कि अगर बाय चांस रोटी नहीं भी मिली, हम उसके वचनों से जो है वो जिंदा रहेंगे। बाइबल में लिखा मर भी जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी यीशु मसीह में क्या है? छुपी हुई होंगी। तुम्हें कोई भी प्रभु यीशु मसीह के प्यार से, तुम्हें कोई भी उस क्राउन से जो प्रभु यीशु मसीह जिंदगी का ताज देने वाला है, उससे अलग नहीं कर पाएगा। इसीलिए पौलुस इन सारी बातों को जानता हुआ कह रहा था, क्या तलवार, क्या मौत, क्या दुख, क्या पीड़ा, क्या भूख, क्या नंगापन मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को अपनी रोटी मान लिया, जब हमने यीशु मसीह को अपना पानी मान लिया, जब हमने अपने यीशु को अपनी ज्योति मान लिया है, अपना क्रिएटर मान लिया है और हमारा सच्चाई अपनी मान ली है, तो कौन है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है? पर यहां पर परमेश्वर जो जो सिक्योरिटी उन्होंने क्रिएटेड बीइंग में बनाकर रखी थी, उन सभी की सिक्योरिटी को उसने जो है वो नष्ट कर दिया। अब पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोर हो चुके हैं, उनके फोड़े हो चुके हैं और सूरज जो है वो उसकी तपिश जो है वो ज्यादा हो गई है, अंधकार हो गया, उनको दिख भी ना नहीं रहा। तो पेन में क्या कर रहे हैं? वो अपनी जीवों को जो है वो दबा रहे हैं। उनको जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो हो रही है। पर बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने अपने वचन में किस तरह से अनुग्रह से लोगों को जो है वो बचाया है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने वचनों में कहा, यूहन्ना 8 उसकी 11 से 12 अगर हम पढ़ें कि नीदर डू आई कंडेम यू, गो एंड सिन नो मोर। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह में हमें जजमेंट नहीं देता, बल्कि उसकी जजमेंट से ऊपर उसका अनुग्रह होता है। जैसे मरियम पर हुआ और उसने उसे कहा मैं भी तुझे
जो हूँ दोष नहीं लगाता, जा पाप मत करना। पाप क्या है? आज्ञाओं को तोड़ना। सो आज्ञाओं को मत तोड़। फिर उसने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। ही हु फॉलोज मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट हैव द लाइट ऑफ लाइफ। यहां पर जो है वो शब्द दिया गया है कि वो जिंदगी की ज्योति जो है वो बन बन जाता है। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन की भी ज्योति है। भजन संहिता उसका 119 105 वचन में इस तरह से लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए क्या है? उजाला है। सो जब हम इस सकरे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो है वो उजाला बन जाता है। उनके लिए वो अंधकार था, सूरज अंधकार में बदल गया, पर खुदा ने हमारे लिए जो है अपनी रोशनी, अपने वचन जो है वो बनाए रखें। और अफसोस की बात कि प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय जब 7 प्लेग्स के बारे में बात करता है तो बार बार ये कहता है, आइए 11वीं आयत में फिर दोबारा से पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने रिपेंट किया? क्या उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी? बाइबल में लिखा नहीं, उन्होंने परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। पढ़ दे मेरे साथ 16 उसकी 11। जी। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। ओके, सो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल प्रूफ करता है कि वो अपने फलों में जो है वो पक चुके थे। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था कि उन्होंने परमेश्वर की उपासना करनी है कि मूरत की उपासना करनी है। और उन्होंने जो है यहाँ पर ये कबूल किया कि वो परमेश्वर की तरफ नहीं थे, बल्कि किसके तरफ थे? उस पशु की तरफ और उसकी छाप की तरफ। और इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह रोज हमारी जिंदगी में क्रिएशन करता है, बाइबल में क्या लिखा है? तुम जो हो ग्लोरी टू ग्लोरी ट्रांसफॉर्म होते हो, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तुम जो हो वो बदलते जाते हो। तो जैसे जैसे मसीह में हम आते हैं हम नई क्रिएशन जो है वो बन जाते हैं। एक पासवान कहने लगे, यीशु मसीह आज जो है क्रिएशन नहीं करता। कितनी अफसोस की बात है कि उनकी आंखें बंद हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो हर रोज क्रिएट करता है हमारे में अपनी सीरत को, हर रोज क्रिएट करता है हमारे में अपने डर को, हर रोज क्रिएट करता है हमारे में अपनी उस महिमा को जिससे हम अपने कामों से दिखाते हैं। और परमेश्वर कैसे नहीं क्रिएट करता, ये उसकी फितरत है, उसकी तरबियत है कि वो क्रिएटर है। सो इसीलिए जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि जो है वो बनता है। परमेश्वर उसे एक नई सृष्टि बनाता है, अपने स्वरूप में बनाता है, ताकि जब वो आए तो वो उसके साथ स्वर्ग की बादशाहत में उसे लेकर जा सके। पर प्रकाशित वाक्य उसके 6वें प्लेग में, आइए फिर उस प्लेग के बारे में क्या दिखाया गया है कि वो कटोरा एक यूफ्रात, जो कि हम बाबुल के समय में जब जाते हैं तो बाबुल में ये फरात की नदी जो है उसका बयान किया गया है। सो यहाँ पर भी जो है उसको ड्राई अप कर दिया गया, उसे सुखा दिया गया। प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 12वीं आयत। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि वह पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है उसने रेफर किया दोबारा से बाबुल की कहानी। अगर आपको याद हो, जब मने मने टकेल अफसरीन दानियल उसके 5 अध्याय में परमेश्वर ने अपनी उंगली के साथ लिखा, तो वहां पर मादी फरीसी जो थे पूर्व से आकर उन्होंने बाबुल पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। कैसे करी थी? इतिहास बताता है कि इफ्रात नदी का उन्होंने पानी जो था वो सुखा दिया, और इफ्रात नदी के बीच में जो उनके पीतल के दरवाजे थे वो दरवाजे जो है वो खोल कर भीतर आके, क्योंकि उस दिन उन्होंने क्या की थी? मदिरा जो थी वो पी रखी थी। सो यहाँ पर हम रिवर इफरात जो है उसको हम देखते हैं, जो ये दिखाता है कि ये बाबुल की सपोर्ट थी। और बाबुल कौन है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यानी फॉल्स टीचिंग, यानी इस बीस्ट की जो थी सपोर्ट, चाहे राजों के जरिए से, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जाके देखेंगे जब इसकी एक्सपेंशन कर रहा है, इस बीस्ट के बारे में और जो है वो खुदा खुलासा कर रहा है, तो वहां पर देखते हैं कि राजे, बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो इसकी सपोर्ट में है। इसके साथ इसकी कप की जो इसने इसने ग्लास मदिरा की
पकड़ी हुई है उससे जो है वो क्या हो रहे हैं, उस मदिरा से जो है वो पी रहे हैं। सो अब क्या हुआ, ये 5 और 6 जो है डायरेक्ट अटैक जो था खुदा ने जो है वो इस बीस्ट पर, इस पशु पर किया, और उससे क्या हुआ, इन लोगों के बीच में, अपने आप के बीच में जो है तालमेल जो है वो खत्म होना जो है वो शुरू हुआ। तो क्या हुआ, 6 एंजल ने जो है उसकी सपोर्ट पर जो है वो वायल यानी उस कटोरे को जो है वो फेंक दिया। फिर उसने कहा वाटर ड्राइड अप। वाटर प्रोफेसी में क्या दिखाता है, वाटर किसको किसको दिखा रहा है, मल्टीट्यूड को दिखा रहा है। सो मल्टीट्यूड विल बी ड्राइड अप, क्योंकि वो सोच रहे थे कि सिक्योरिटी हमारी इस पशु के साथ है, पर जब हर सिक्योरिटी खत्म होने लगी तो वो अपने आप में जो है घबरा कर जो है इससे अपने आप को पीछे करने लगे कि नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं शायद हो सकता, क्योंकि यहां पर बाइबल में लिखा कि छठवें प्लेग में वो क्या करेंगे, वो ड्राई अप हो जाएंगे, उससे अपने ताल्लुक को जो है वो पीछे कर देंगे। एंड द वे ऑफ द किंग्स ऑफ द ईस्ट माइट बी प्रिपेयर, ताकि कौन आने वाला है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में बाइबल में लिखा कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो है वो आएंगे। सो अगर पूरा अध्याय 11 से 16, मेरे पास टाइम नहीं है पर आप होमवर्क ले लें, 19 उसकी 11 से 16 में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है यीशु मसीह को किस तरह से दिखाया गया, द रॉड ऑफ आयन। हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 5 में देख लिया कि रॉड ऑफ आयन कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा ही ट्रेडथ द वाइन प्रेस ऑफ द फियर्सनेस एंड द रॉथ ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो हमने देखा वो वाइन प्रेस, प्रकाशित वाक्य उसकी 14 उसकी 20 आयत में कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जिसके जिसके थाई पे ये नाम लिखा है किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि अब कोई और राज्य नहीं आने वाला। अब सनातन राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह अपना कायम करने के लिए जो है इस धरती पर आने वाले हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है भजन संहिता उसकी 46 उसकी 1 में, गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड द वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। आइए मेरे साथ हिंदी में इसको पढ़ दे, भजन संहिता उसका 46 उसकी फर्स्ट वर्स, 46 46 आई थिंक 46 परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ओके। सो यहाँ पर ये आयत हमें बताती है कि जब संकट होगा उसमें वेरी प्रेजेंट हेल्प जो है वो कौन बनेगा, प्रभु यीशु मसीह, उस हमारी समर्थ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गढ़ जो है वो बन जाएगा, छुपने की जगह जो है वो बन जाएगा। सो आइए देखिए अब उसकी 16वीं उसकी 13वीं आयत को। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। पढ़ते जाएं। जी, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। ओके। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वो, धन्य है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगे ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। ओके। सो सूर्य यहाँ पर यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में जो है जिक्र आया, जबकि सिक्स्थ जो है वो प्लेग है। सो ये हमें दिखाता है कि यीशु मसीह जो है वो ट्रिबुलेशन के बाद जो है, यानी इस प्लेग्स के बाद जो है वो इस धरती पर आने वाले हैं। सो यानी प्लेग्स में हम होंगे, और फिर ये दिखाया जा रहा है कि जब छठवां प्लेग जो है इस धरती पर फेंका जाएगा, उसके बाद जब वो एक दूसरे से इस बात की लड़ाई करने लगेंगे कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं जब हमने पशु की छाप की पूजा की है। और उस दौरान जो है 3 चीजों का जिक्र आया है, जैसे यीशु मसीह खुदा के बीच में ट्रिनिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, उसी तरह से काउंटरफिट हमें दिखाई दे रहा है, ड्रैगन, बीस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट। इन तीनों का जोड़ जो है मतलब यहाँ पे दिखाई दिया कि उस टाइम जो है फिर वो क्या करेगा, कि उस टाइम उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने अनक्लीन स्पिरिट से मिरेकल करके जो है वो दिखाएगा। वो इसलिए दिखाएगा ताकि सभी इकट्ठे हो जाएं, किस बात के लिए, उस बैटल के लिए जो खुदा के साथ उन्होंने जो है वो छेड़ी है। और उस दौरान प्रभु यीशु मसीह
देखो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो इस धरती पर आ जाएंगे। और बाइबल में ये वर्स इसलिए यहाँ पे लिखी है ताकि हमें समझ आए कि हम इसमें से गुजर रहे होंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें इन ट्रिबुलेशन से जो है वो बचाने के लिए आएगा। पर ये जो चोर की मानिंद है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, चोर की मानिंद का अर्थ ये नहीं है कि हमें पता नहीं लगेगा। पर बाइबल में दूसरा पत्रस उसकी 3:10 से 11 अगर आप जाके पढ़े तो वहां पे ग्रेट नॉइस के बारे में जिक्र आया है। पहला थिस्सलुनीन उसकी 4:16 में देखें तो ट्रम्पेट और ऊंची आवाज का जो है वो जिक्र आया है। सो इसका मतलब ये अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो दिखाई दे रही है कि ना कि ये कि सीक्रेट रप्चर जो है वो होगा। सो ट्रिबुलेशन से गुजरते आ रहे हैं और 6th प्लेग में यीशु मसीह ने यहां पे लिखा है, देखो मैं जल्द आता हूं। किसके मानिंद? चोर की मानिंद आता हूं। जब वो इस बात में बिजी होंगे किस तरह से धर्मियों को अब हम मार दें, जिस तरह से उन्होंने अपनी कलेक्शन मतलब सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया अपने मिरेकल से ये दिखाने की, प्रूव करने के लिए कि हाँ हम खुदा की तरफ से हैं, तो उन्होंने इकट्ठा किया किस बात के लिए? ताकि वो आर्मगेडन की लड़ाई जो है वो लड़ सके। आर्मगेडन की लड़ाई क्या है? आइए प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 16 की आयत को पढ़ दें और उसके बाद जो है मैं इसका मतलब जो हूँ समझाऊंगी। जी। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 16। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मकिदोन कहलाता है। ओके, सो आर्मगेडन, हर, हर मतलब माउंट, मेगिडो मतलब स्लॉटर। सो ये वो वाला पहाड़ है जहां पर क्या होगा? कत्लेआम जो है वो होता है। सो 200 बैटल्स बताई गई हैं इतिहास में। मैं किसी कमेंट्री को देख रही थी तो उन्होंने कमेंट्री में बताया 200 बैटल्स जो हैं वो लड़ी गई हैं सेंचुरी 1468 से 1970 में। और डिबोरा का जिक्र आता है जजेस उसकी 5 उसकी 19 में, जहां पर डिबोरा ने जो है वो सिसीरिया के साथ जो है वो फतेह हासिल की। और वो इसी जगह पर यानी मेगिडो शब्द जो है यहाँ पर दिया गया है, मेगिडो जो है उस जगह पर जो है उसने लड़ाई की। फिरौन जोसाया जो है वो फिरौन के ऊपर उसने जयवंत हुआ। दूसरा राजा उसकी 23 उसकी 29 आयत में देख लें। और अगर आप जकराया 12 उसकी 11 को देखें तो वहां पर एंड टाइम की मॉर्निंग दी गई है जो कि क्या होगी? यहाँ पर होगी। इसीलिए वो आधे घंटे का खामोशी हमारे लिए यकूब की स्ट्रगल के जैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने तख्त को, परमेश्वर मोस्ट होली प्लेस को, परमेश्वर इंटरसेसिंग को छोड़कर यानी हमारे लिए दुआएं करनी छोड़कर वो अपने आप को राजाओं का राजा बनाता हुआ इस धरती पर आ रहा होगा। और ये आर्मेगेडन जब उन्होंने मौजे करके अपने चिन्ह दिखा के मिरेकल स्टिक दिखा के लोगों को फिर इकट्ठा किया हमें मानने के लिए, धर्मियों को मानने के लिए, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। और फिर बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 17 आयत में कि 7वां कटोरा जो है वो इस धरती पर इस हवा में जो है वो फेंका गया। और फिर जब हवा में फेंका गया तो क्या हुआ? पढ़ दे मेरे साथ। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। एग्जैक्टली हो चुका। सो जब हम देखते हैं ये फ्रेज जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया स्वर्ग की बादशाहत में 7वें कटोरे के ऊपर, तो वो सिमिलर फ्रेज जो है वो सृष्टि की शुरुआत में जब 7वां दिन उसने बनाया उसने कहा इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हुआ। जब क्रूस पर उसने अपनी जान दी और फिर वो मर गया तो उसने मरने से पहले क्या बोला? इट इज फिनिश। अब यहां पर जो है जो डेवल और उसकी आर्मी उसके धर्मी लोगों के अगेंस्ट खड़ी हुई तो परमेश्वर ने कहा बस हो गया। यानी मैं खत्म करता हूं ये सारी कंट्रोवर्सी को, मैं खत्म करता हूं वो सारे अत्याचार को जो मेरे लोगों के ऊपर शैतान ने और शैतान के लोगों ने जो है वो दिया है। इट इज ऑल फिनिश्ड। और जैसे उसने कहा इट इज ऑल फिनिश्ड, बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 18 आयत में, देयर वर वॉइसेस, थंडर्स, lightning, there was a great earthquake such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great कि टापू भी अपनी जगह जो है वो छोड़ गए। आइए पढ़िए मेरे साथ कि खुदा के वचन में यहाँ पे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 18 आयत में। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं आया।
ओके, सो यहाँ पर जो है थंडर लाइटनिंग हम ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं, ये खुदा की प्रेजेंस को दिखा रहा है। जब मूसा के सिनाई पर्वत पर परमेश्वर आया तो सेम चीजें, उसे वॉइसेस, थंडर, लाइटनिंग, अर्थक्वेक जो है वो दिखाई दिया। मैनी वाटर्स की तरह आवाजें जो है वहां पे सुनाई दी। अर्थक्वेक जो है वो एक सिंबल है, थंडर लाइटनिंग सिंबल है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती को विजिट कर रहा है। सो यीशु मसीह ने जैसे ही सातवां शब्द या सातवां कटोरा दिया और उसमें कहा इट इज ऑल डन, ये सब खत्म हुआ, उसी तरह से अर्थक्वेक आया जो ये बता रहा है कि यीशु मसीह इस धरती पर जो है वो आएगा। और फिर 19 आयत में जब यीशु मसीह के लोगों के ऊपर ये अटैक करने वाले होंगे, जब ये अपनी आर्मी को बनाकर हम पर जो है वो अटैक कर रहे होंगे, तो बाइबल में लिखा कि ग्रेट सिटी, वो बड़ा शहर जो उस इमेज, पशु की इमेज को बना रहा है, जो उस पशु की मूरत को और उसकी छाप को जो है वो दे रहा है, वो 3 हिस्सों में जो है वो बट जाएगा। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। ओके, सो परमेश्वर ने फिर जो है आखिरी जो है उस जगह को, उस स्थान को जहां से ये सारी कंट्रोवर्सी निकल रही थी, जहां से उसके अपने धर्मियों के विरोध में जो है आर्मी निकल के आ रही थी, परमेश्वर ने उसे 2 हिस्सों में जो है वो बांट दिया। क्योंकि अर्थक्वेक ने क्या किया, उसने धरती जो है वो उस अर्थक्वेक से फट गई और फिर स्मरण हुआ इस बेबीलोन का। और बाइबल में लिखा 16 उसकी 20 में, एवरी आइलैंड फ्लेड अवे एंड द माउंटेन्स वर नॉट फाउंड। सो यानी अर्थक्वेक इतना भयानक हो, जस्ट इमेजिन कि अर्थक्वेक इतना भयानक है कि जो टापू हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे और जो जो पहाड़ हैं वो दिखेंगे ही नहीं। सो यानी कहाँ चले जाएंगे, फट जाएगी जमीन। और जमीन फटी पर वो लोग जो है जिन्होंने दुष्टता की है, परमेश्वर अपना न्याय उन पर जो है वो देगा। सो आइए अगली आयत पढ़ेंगे, उसका प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 21 आयत। आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ओके, सो जब आखिरी बार भी परमेश्वर अपने क्रोध को दे रहा है, तब भी लोगों ने उसको क्या किया, उसकी जो है वो निंदा की। सो बाइबल में लिखा मन मन के ओले जो है आसमान से गिरेंगे, यानी 75 पाउंड्स और 34 केजीज। अगर मैं 75 को कन्वर्ट करूं केजीज में तो 34 केजीज। समवेयर समहाउ आई हैव रेड 58 केजीज, बट आई एम नॉट श्योर चाहे वो 34 केजीज हो चाहे 58 केजीज हो, इट्स क्वाइट अ लॉट। बहुत ज्यादा जो है वजन वाले ओले जो है इस धरती पर गिरेंगी। और बाइबल में लिखा कि वो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, वो लोग परमेश्वर की यीशु मसीह को आते देख के, उसके तेजस्वी रोशनी को देख के जो है वो तबाह हो जाएंगे। पर बाइबल में लिखा कि ये हमारे साथ वायदा खुदा ने जो भजन संहिता उसकी 91 में जो है वो दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आइए देखिए भजन संहिता 91, एक आयत से जो है इसे पढ़ना शुरू करेंगे और बड़े ध्यान से इसे पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंतिम दिनों में इन 7 प्लेग के बीच में अपने लोगों के साथ क्या करने वाला है, उसका जिक्र यहाँ पर भजन लिखने वाला जो है वो कहता है। सो भजन संहिता 91 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा आमीन मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। ओके, वह सो यहाँ तुझे पर महामारी कौन सी आने वाली है? 7 प्लेग जो है वो यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है परमेश्वर का दास। ये सिर्फ जी, उसके समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे समय के लोगों के लिए भी जो है वो क्या है, उसकी वाचा है कि वो प्लेग्स में क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। ही शैल कवर दी विद हिज फेदर्स, वो अपने परों के नीचे जो है हमें क्या करेगा, छुपा लेगा। आइए पढ़ दें, सॉरी हिंदी में होना चाहिए था तो वह हिंदी पढ़ती। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू
उसके तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू Armor. न रा आमीन। तू Amen. न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, Amen. न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, Amen. और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Amen. तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। Amen. परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Amen. हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। आमीन। Amen. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, Amen. ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। Amen. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू Amen. जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। Amen. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Let the आमीन। church say हालेलुया। amen. Amen. So खुदा आमीन का आमीन। शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि खुदा के आमीन। वचन में हालेलुया। हमें ढाढ़स मिल रही है। जब मैं इस भजन को पढ़ती हूँ तो मुझे प्लेग का जिक्र जो है वो सामने आता है कि परमेश्वर किस तरह से अपने फरिश्तों को तैनात करेगा। तभी बाइबल में लिखा कि फरिश्ते जो है वो हर शोर से अपने लोगों को गैदर करने के लिए आएंगे, क्योंकि जब ये 3 हिस्सों में, यानी जब अर्थक्वेक इतना ज्यादा जो है बुरा वाला आने वाला है, जब टापू अपनी जगह छोड़ने वाले हैं, जब जब पहाड़ों का पता नहीं लगेगा कि वो कहां पर चले गए, तो क्या होगा? क्या यीशु मसीह जमीन पर पैर रखेगा? नो, बाइबल में लिखा है वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके फरिश्ते हर शोर से उसके लोगों को क्या करेंगे? गैदर करेंगे, हाथ से पकड़कर जो है वो क्या करेंगे? यहां पर यही कह रहा है कि मेरे फरिश्ते क्या करेंगे? उन्हें चार्ज दिया जाएगा कि वो तुम्हें हाथों हाथ जो है वो पकड़ लें। सो जब फट रही होगी जमीन, तो खुदावन यीशु मसीह के फरिश्ते हमें हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए जो है वो ले आएंगे। धन्य है वो लोग होंगे, वो कहेंगे धन्य है हमारा परमेश्वर। आइए यशायाह उसकी 25 उसकी 9 आयत में देखें। एंड इट शैल बी सेड इन दैट डे, Lo, this is our God. We have waited for him and he will save us. This is the Lord, we have waited for him and we will be glad and rejoice in his salvation. और वो लोग खुशी के मारे प्रभु यीशु मसीह को जब आते अपने दूतों के साथ आते हुए देखेंगे, उनका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह करेगा, तो वो कहेंगे धन्य हैं हम। पढ़ दे मेरे पास साथ हिंदी में, सॉरी, मैं जी। I'm just enjoying that moment as I आमीन। see through the word of the Lord. Amen. आमीन। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। Amen. आमीन। Amen. और फिर जो है प्रभु यीशु मसीह जब आकर उसके फरिश्ते हमें हाथों हाथ उठा लेंगे और दुष्टों को हम मारते हुए जब देखेंगे, तो हम फिर कह सकेंगे प्रभु तेरा न्याय धर्मी है। प्रभु तू महान है। प्रभु तू हमारा सृष्टि करता है। प्रभु तू हमारा उद्धार करता है। प्रभु तू हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। तू कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। तू कभी सोता नहीं, तू कभी ऊँगता नहीं, पर तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। प्रभु तूने हमारी दुआओं को सुना है। धन्यवाद कि तूने हमें अपनी मुक्ति से भरा है और हम इस चीज में आनंदित और मगन
होते हैं। ओ मेरे खुदा तू जल्द आ, यीशु तू जल्द आ, ताकि हम तेरे साथ स्वर्ग की बादशाहत में हो सके प्रभु। हम तेरे साथ आनंदित हो सके, हम उस शांति को ले सके, हम उस प्यार के साथ प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार कर सके। और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने चरणों में बैठने की कुव्वत दे, ताकि खुदावन हमारी जिंदगी तेरे में बहाल हो जाए, हमारी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ताकि हम तेरे उस उज्जवल शब्दों को जो तूने मुकाशवा अपने दास यूहन्ना को दिया, हम सबके लिए दिया खुदावन, उसे देखकर हम तृप्त हो जाएं। प्रभु यीशु हम धन्य हो जाएं, हमारी आंखें उस यीशु की तरफ लग जाएं, हम इंसानों पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो सृष्टि करता है, जो हमारा उद्धार करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके इन अच्छे वचनों के लिए, इन अच्छी इतनी अच्छी भविष्य के लिए जो हमें दिखा रहे हैं प्रभु। हम उस घर में जाना चाहते हैं जो आपका घर है। हम इस दुनिया में नहीं अपने दिल को, बल्कि प्रभु यीशु आपके वचनों में अपने दिल को लगाना चाहते हैं। जब अंतिम दिनों में हम रहते हैं प्रभु जी, हमें तैयार करें, हम ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहनों को, उनके अपने बच्चों को, जो हमारे दोस्त हैं उनके परिवारों को, जो हमारे दुश्मन हैं प्रभु जी, उन पर भी आप दया करें। अपने ही यही सत्य के वचन प्रभु जी उन तक भी पहुंचाए, ताकि खुदावन वो आपके साथ वफादारी करे, आपके 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 प्रभु जी हुक्मों को माने, आपकी गवाही को ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम हमेशा का जीवन पा सकें। प्रभु इस झुंड को आप आशीष और बरकत दें। जब हम आपके वचनों में बढ़ रहे हैं, जब आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु यीशु, कोई भी ऐसी शैतान की ताकत हमारी जिंदगियों में काम ना कर सके जो आपका इनकार करवाए, बल्कि खुदावन आपकी आत्मा के सुपुर्द हम अपनी रूहों को, अपनी जिंदगियों को, अपने दिलों को, अपने मनों को खुदावन आपके हाथों में देते हैं, ताकि हमारी जुबान अंगीकार करे कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हमारी जुबान अंगीकार करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं। हमारी जुबान अंगीकार करे कि हम उसके पवित्र आत्मा से सील लिए हुए लोग हैं। ओ पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी को बहाल करे। पिता परमेश्वर हमसे आप बहुत प्यार करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसी प्यार से हमें भी भर दें, ताकि हम उसी तरह से आपको भी प्यार करें जैसा आपने हमें प्यार किया है, और आपके साथ हम स्वर्ग की बादशाहत में जा सके। हमारे बच्चों को बदल दे खुदावन, हमारे बच्चों को खुदावन अपनी अगुवाई में लेकर चले, हमारे बच्चों को इस्तेमाल करें खुदावन। आपके वचन में लिखा है, योएल ने कहा कि तुम्हारे बच्चियां नबूवतें करेंगी, तुम्हारे बच्चे खुदावन यीशु मसीह, तुम्हारी बेटियां नबूवतें करेंगी। खुदावन आपने स्पेसिफाई किया कि बेटियों को इस्तेमाल करेंगे। खुदावन हमारी बेटियों को इस्तेमाल करें, हमारे को इस्तेमाल करें, हम आपकी बेटियां हैं खुदावन, हमें इस्तेमाल करें, ताकि अंतिम दिनों में लोगों को खुदावन आपके सुसमाचार को, जैसे मरियम को इस्तेमाल किया, वैसे प्रभु जी आप हमें भी दें, ये आज्ञा दें कि हम जाकर अपने भाइयों तक प्रभु जी ये सुसमाचार पहुंचा सके। इस झुंड को आशीष और बरकत दें। इस झुंड में सब बहनें हैं खुदावन, पर हर बहन को आपके लहू में छुपाते हैं, हर बहन को खुदावन आपकी आत्मा में प्रभु जी छुपाते हैं। उन्हें सभी को आशीष और बरकत दे, हमें बरकत दे खुदावन, ताकि आपके काम को आगे लेकर जा सकें। हमें बरकत दे खुदावन, ताकि हम उस दिन को देख सकें जो उद्धार का दिन है, हमारी आंखें उन्हें देख सके। ओ पिता परमेश्वर हमें ब्लेस कर दें, हमें ब्लेस करे खुदावन अपनी आत्मा से, और अपनी आशीष से भरपूर कर दे। हमें नकारे ना खुदावन, हम पर दया करे, हमारे पापों को माफ कर दे, हम पर दया करे खुदावन, हमारी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं खुदावन, उनको खत्म कर दें। अपने वचन में हमें प्रभु जी मजबूत करें, जो आपका वचन सत्य है, अनंत काल का सत्य है खुदावन यीशु, उस सत्य को हम ले सकें, उस पानी को हम ले सकें जो जीवता है, उस रोटी को हम खा सकें जिससे हम मरते नहीं। प्रभु उस सूरज को, जो सूरज धार्मिकता का सूरज है, उसको ले सके, जो हमें नंगेपन से बचा सकता है। प्रभु हमारे जीवन को सफल करें, हमारे जीवनों को प्रभु जी आप तृप्त करें, हमारे जीवनों को पवित्र करें, हमारे नंगेपन को अपने कपड़ों से ढांप दे खुदावन, हमारे अंधेपन को खुदावन अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आंखें खोल दे खुदावन यीशु। हम दया मांगते हैं अपने सब भाई बहनों के लिए, हम दया मांगते हैं इस पूरी दुनिया के लिए जो पशु के पीछे जा रही है, पर खुदावन वो जानते नहीं है। प्रभु उनकी आंखें खोलें खुदावन, उन तक भी सुसमाचार लेकर जाए प्रभु यीशु नासी, ताकि वो भी बचाए जा सके। खुदा बाप हम पर दया करें, इस वचनों पे आपकी आशीष हो, ये वचन खुदावन अच्छी भूमि पर जा गिरे, ताकि 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लेकर आए, और प्रभु आपकी बादशाहत के लिए तैयार पाए जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु नासरी के नाम से, जो मरा और तीसरे दिन जी उठा, उस
उस यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन